एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है जी शेयर द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। तो इन लीनियर इनइक्वालिटीज को हमने ग्राफ पे एक्स वाई प्लेन बना के उसमें जाहिर करना है। तो उसके लिए जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी वो तो सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना चाहिए। तो ग्राफ आपने पहले देखा होगा किस तरह से बनाते हैं। उसमें हमारे पास दो लाइंस होती हैं, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जो वर्टिकल लाइन है इसको हम y एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x एक्सिस बोलते हैं। अब इसमें अगर आपने किसी भी पॉइंट को जाहिर करना है, जैसे कि ये मैंने पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर जाहिर किया है, तो इसके लिए आपको एक ऑर्डर पेयर की जरूरत होती है। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ये दो पॉइंट्स का मजमूआ होता है जिसमें पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y होता है। तो ये पॉइंट की दो वैल्यूज होना हमारे पास जरूरी है, एक x के लिहाज से और दूसरी y के लिहाज से। इस तरह से हम पॉइंट्स बना के तो किसी भी लाइन को ग्राफ पे जाहिर कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इनका ग्राफ बनाने के लिए भी हमें ऑर्डर पेयर्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं जी कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूं जी। वो है मेरे पास 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6। तो इनइक्वालिटी का हम ऑर्डर पेयर नहीं बना सकते, तो उसको हम पहले इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हम बनाएंगे। दी एसोसिएटेड इक्वेशन इज, तो एसोसिएटेड इक्वेशन कुछ नहीं होती है, सिर्फ हमने इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वल का निशान लगा देना है। तो यहां पर हम लिखेंगे 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। अब ऑर्डर पेयर बनाने के लिए हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। अब ये x इंटरसेप्ट क्या होता है? x इंटरसेप्ट में हम ये लेट कर लेते हैं कि y की वैल्यू जो वो 0 है और हम सिर्फ x की वैल्यू निकालेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगी। और y इंटरसेप्ट में हम लेट कर लेते हैं कि x की वैल्यू 0 है तो हम सिर्फ y की वैल्यू निकालेंगे जो कि वर्टिकल लाइन पे आएगी। तो चलिए निकालते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं जी फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0। तो इधर इस इक्वेशन में y की जगह पे हम 0 लगा देंगे इक्वल्स 6। तो जो हमारे पास आंसर आएगा 2x इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 6 ओवर 2 इज इक्वल टू 3। तो हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट फॉर x इंटरसेप्ट वो हमारे पास आएगा जी x की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी। इसी तरह हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। तो x हमारे पास आ जाएगा 0, y इंटरसेप्ट में x को 0 लेंगे तो उसी इक्वेशन में अब x की जगह पे 0 लगाएंगे, y वैसे ही आएगा। तो हमारा आंसर आएगा y इज इक्वल टू 6। 2 0 पे 0 होता है, वो कैंसिल हो गया। और यहां पर जो हमारा पॉइंट बनेगा, पॉइंट फॉर x इंटरसेप्ट, तो अब x 0 है, y 6 है, तो ये हमारे दो ऑर्डर पेयर बन गए। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने से पहले हम इनको टेस्ट करते हैं कि ये इक्वेशन वाकई ट्रू है कि फॉल्स है। उसका क्या काम होगा वो मैं ग्राफ के दौरान आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर नीचे जगह नहीं है तो मैं इधर करता हूँ जी। यहाँ पर लिख देता हूँ एट टेस्ट पॉइंट। तो टेस्ट पॉइंट हमारा होता है जी ओरिजिन। ओरिजिन उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। तो टेस्ट पॉइंट हमारा होता है जी 0 0। तो हम इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करेंगे और y की जगह पे भी 0 पुट करेंगे। तो ये हमारा आंसर आएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये हमारी ट्रू है। ये आपने जरा ध्यान में रखना है कि इनइक्वालिटी का जो हमारा टेस्ट पॉइंट था वो ट्रू आया, टेस्ट हमारा सही आया। इसकी ग्राफ में काफी जरूरत पड़ेगी। तो अब हम चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले मैं बना लेता हूं जी हमारा एक्स वाई प्लेन। आपने ये काम स्केल से करना है और अगर हो सके तो आप ये काम ग्राफ पेपर पे करें। लेकिन ग्राफ पेपर का आपको मसला बोर्ड के एग्जाम में हो सकता है क्योंकि कई सेंटर्स में ग्राफ हमें मिलता है, कई सेंटर में ग्राफ मिलता नहीं होता। ये जो 0 है ये यहाँ पर O है, ओरिजिन को जाहिर कर रहा है। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। तो अब हम अपना पहला पॉइंट बनाएंगे जो हमारा x इंटरसेप्ट के निकला था 3 और 0। तो उसमें x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 0 थी। तो ये आपने स्केल से इक्वल फासले पे लाइनें लगानी है। तो मैं 3 लाइनें लगाता हूं 1 2 3। ये मेरा x पे 3 जो है वो पॉइंट बन गया। तो y 0 पे है तो हम 0 पे ही है, y पे हम ऊपर नहीं गए। तो ये हमारा पहला पॉइंट बनेगा 0 और 3 का। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3। दूसरा पॉइंट है 0 और 6 का। तो अब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है। तो इस स्केल से आपने इक्वल फासले पे लाइन लगानी। जितना फासला ये छोड़ा उतना ही इधर छोड़ेंगे, 3 4 5 6।
तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा y का 0 6 का। तो मैंने चूंकि हाथ से बनाया है तो मेरी लाइन में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आपने हमेशा इसको स्केल से बनाना है और सेंटीमीटर का फासला आप छोड़ सकते हैं, इंचेस का छोड़ सकते हैं, जितनी आपकी कॉपी पे जगह है आप इजीली एक जितना, लेकिन आपने ये फासला छोड़ना है, कम ज्यादा नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को बनाने के लिए हम दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। तो दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं और ये मैंने दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। ये हमारा ग्राफ बन गया जी इस इनइक्वालिटी का, जो है जी 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 6। तो ये हमारा ग्राफ बन गया इस इनइक्वालिटी का, यही हमने फाइंड करना था। लेकिन अब सोचने की बात ये है कि ये जो टेस्ट पॉइंट का ट्रू आया था, इसका क्या मकसद है। तो इस ग्राफ को बनाने के बाद इनइक्वालिटी का मतलब होता है या तो वो ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी, तो इसको हमें शेड करना पड़ता है। तो उसके लिए ये हमें करना पड़ता है, अगर तो आपकी वैल्यू ट्रू है तो आप ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। ओरिजिन आपको याद होगा, ये जो पॉइंट जहां पे ये दोनों लाइन टकराती हैं और x और y की वैल्यू दोनों की 0 होती है, तो ओरिजिन की तरफ हम इसको शेड करेंगे, यानी कि इस लाइन से नीचे ओरिजिन की तरफ जितना भी एरिया वो हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो आपने इसको ओरिजिन की तरफ इस तरह से शेड कर देना है। आप शेडिंग के लिए हाइलाइटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू हाइलाइटर बड़े अच्छे से मार्केट में मिलते हैं, तो हाइलाइटर के जरिए आप इसको शेड करें। तो ये आपका बनेगा जी ग्राफ। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ लगी होगी। सेकंड पार्ट में चलते हैं, आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी एक क्वेश्चन और करेंगे तो इसको मैं रेस करता हूं। तो आपने सिर्फ इन क्वेश्चंस में 5 स्टेप ध्यान में रखने हैं। पहला हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई थी, दूसरा एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाला था, तीसरे में हमने टेस्ट पॉइंट, चौथे में टेस्ट पॉइंट और पांचवें में हमने ग्राफ बनाया। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते, वही 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन दी, एसोसिएटेड इक्वेशन इज, तो एसोसिएटेड इक्वेशन किस तरह बनाते हैं, सिंपल इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वल का निशान लगाते हैं, इक्वल्स 21। ठीक है जी। अब हम इसका निकालेंगे x इंटरसेप्ट फॉर x इंटरसेप्ट, तो y इज इक्वल आ जाएगा 0 के, x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 लेते हैं, तो जहां जहां पर y है उसकी जगह पे हम लगा देंगे जी 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3x, ये तो वैल्यू 0 होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 21, 3 उधर जाके डिवाइड होगा 21 डिवाइडेड बाय 3। तो सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, मैंने इनइक्वालिटी का निशान लगा दिया था, इक्वल का निशान लगाना है। तो दोबारा से कर लेते हैं, y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 21, 3x इज इक्वल टू 21, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी जी 7। तो पॉइंट फॉर x इंटरसेप्ट, ये आपके पास आ जाएगा जी x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0। अब हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहां पर 3x की वैल्यू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21, ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया, आ जाएगा जी 7y इज इक्वल टू 21, 7 उधर जाकर डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू 21 ओवर 7, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 3। तो फॉर पॉइंट फॉर y इंटरसेप्ट इज, ये हमारे पास अब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 7 आ गई, सॉरी 7 नहीं 3 आ गई, इसको अरेंज करके मैं लिख देता हूं जी 3। अब हम इसका निकालेंगे जी टेस्ट पॉइंट, तो उसके लिए यहां पे मैं लाइन लगा लेता हूं। तो एट टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट हमारा 0 0 होता है, तो x और y दोनों की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, 0 प्लस 7 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब x और y इंटरसेप्ट आपने फाइंड करना है तो एसोसिएटेड इक्वेशन से करना है, लेकिन जब टेस्ट पॉइंट फाइंड करना है तो आपने इनइक्वालिटी में करना है, यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये आपका आ गया जी 0 प्लस 0 21, तो ये 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया जी फॉल्स, क्योंकि 0 जो है वो 21 से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। तो अब हम इसका बना लेते हैं जी ग्राफ।
ग्राफ बनाने के लिए वही तरीका है, हम एक्स वाई प्लेन बनाएंगे जिसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी एक्स होगी, वर्टिकल लाइन हमारी वाई होगी। तो इसको एक्स दे देते हैं जी, इसको हम वाई दे देते हैं, इसको एक्स नाम, ये वाई प्राइम का नाम। ये जो प्राइम वाले होते हैं इसका मतलब होता है कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो जीरो ओ ओरिजिन आ गई थी। अब हम पहला पॉइंट बनाते हैं, वो हमारे पास था जी x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0। तो 7 ये आपने स्केल से बार बार लगानी, 1 2 3 4 5 6 7, इधर मेरा आएगा जी 7 0। और दूसरी है जी 0 3, तो x 0 है, y पे 3 1 2 3, यहाँ पे आएगा जी 0 3। तो इनको मैं आपस में जो है वो मिला देता हूँ, दूसरी कलर से मिलाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो मिलाने के बाद आपने इसको बढ़ाना है, स्केल से मिलाएंगे तो इजीली आप इसको बढ़ा सकेंगे। मेरी लाइन जरा टेढ़ी मेढ़ी लगी है क्योंकि मैंने स्केल का इस्तेमाल नहीं किया, आपकी लाइन बिल्कुल सीधी लगनी चाहिए। तो अब आता है जी कि शेडिंग किसको करनी है। तो ट्रू था तो हमने ओरिजिन की तरफ शेड की थी, यानी कि लाइन से नीचे ओरिजिन की तरफ जितना भी एरिया था वो हमारा सॉल्यूशन था। लेकिन अब फॉल्स है, तो फॉल्स का मतलब होता है कि लाइन से ओरिजिन के उल्टी साइड पे, ओरिजिन से अब हमने दूर जाना है, तो बाहर वाला जो एरिया जो है सारा वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। तो इसको आपने शेड करना है। शेडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो पेन से कर रहा हूँ, ये मार्कर से, लेकिन आपने एक हाइलाइटर ले लेना है ब्लू कलर का, वो आप यूज कर सकते हैं शेडिंग के लिए। तो इस तरह करें। तो उम्मीद है क्वेश्चंस की समझ लगी है, इजी क्वेश्चन है, थोड़े से लेंथी है क्योंकि हाई लेवल का कांसेप्ट है। पहले ये कांसेप्ट जो है ये सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता था, लेकिन इस बार 9th क्लास में है, तो थोड़ी सी मेहनत के बाद आपको आएगा, एकदम तो नहीं आ सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ज्यादा बेहतर समझ लगेगी। तो अगला क्वेश्चन है जो हमारा पार्ट नंबर 3, वो है जी 3x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब इसकी भी सबसे पहला स्टेप क्या था जी, आपको पता होना चाहिए, वो था जी कि इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। दी एसोसिएटेड इक्वेशन इज, तो सिंपल इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वल का निशान लगा देंगे। फॉर एक्स इंटरसेप्ट, सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा जी y = 0। तो जहां पर y है उसकी जगह पे हम लगा देंगे जी 0 = 6। तो ये वैल्यू खत्म हो गई, 3x = 6। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 6/3, यानी कि x = 2। तो इसका जो पॉइंट निकला है, पॉइंट फॉर x इंटरसेप्ट इज, तो ये आपके पास आएगा जी 2 और 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। अब निकालते हैं जी y इंटरसेप्ट फॉर y इंटरसेप्ट x इक्वल्स आ जाएगा 0 के, तो जहां पर x है वहां पर 0, y वैसे ही रहेगा =6। तो ये आ जाएगा जी -2y = 6। तो -2 तो जाके डिवाइड होगा, तो 6 / -2, तो y की वैल्यू आ जाएगी जी -3। तो पॉइंट फॉर y इंटरसेप्ट ये आपके पास आएगा जी x 0 आ जाएगा, y -3 आ जाएगा। तो अब इसके टेस्ट पॉइंट में चलते हैं जी, एट टेस्ट पॉइंट 0 0। तो 3x की जगह पे भी 0 लगा देंगे, -2 y की जगह पे भी 0 लगा देंगे। तो ये आपका 0 > 6, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा जी, फॉल्स आएगा। तो फॉल्स में हम रीजन से दूर जाएंगे। अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं जी, ग्राफ बनाएंगे वही xy प्लेन। तो ये y एक्सिस बना दिया, x एक्सिस बना दिया, नाम भी दे देते हैं जी, और ये बना दिया जी ओरिजिन। अब यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले पहला पॉइंट 2 0 का, x की वैल्यू 2 है, तो 1 2, यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट बनेगा 2 0 का, और दूसरा जी 0 -3 माइनस है, तो नीचे की तरफ बनेगा, प्लस ऊपर की तरफ, माइनस नीचे की तरफ। x का पॉजिटिव राइट साइड पे, नेगेटिव लेफ्ट साइड पे, तो -3 इधर बचेगा जी नीचे की तरफ, 1 2 3, इधर पॉइंट आएगा जी 0 -3 का। इनको हम आपस में मिला देते हैं। आपने स्केल से मिलाना है, आपकी बिल्कुल सीधी लाइन लगेगी, मेरी तरह टेढ़ी मेढ़ी लग रही है लाइन, ठीक है। तो ये आपका इनइक्वालिटी का ग्राफ बन गया। अब आपने शेडिंग करनी है, तो फॉल्स है तो ओरिजिन से पीछे की तरफ जाएंगे। तो ट्रू होता तो ओरिजिन की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ जाना था, क्योंकि ओरिजिन ऊपर की तरफ है। फॉल्स है तो अब हम ओरिजिन से दूर जाएंगे, तो इस तरफ हमारी शेडिंग होगी, वो आपने शेडर से या हाइलाइटर से कर लेनी है जी शेडिंग अपनी।
तो बिल्कुल एक ही तरीका है, जरा सा भी डिफरेंस नहीं है क्वेश्चंस में। जिसमें हमने पहले 2 क्वेश्चन किए थे उसी तरह ही है, तो अगले 3 भी इसी तरह ही होंगे, करके देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 वो है जी 5x - 4y लेस देन और इक्वल्स टू 20। तो पहला स्टेप क्या था जी, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। दी एसोसिएटेड इक्वेशन इज, तो वो आपके पास आ जाएगी जी 5x - 4y इज इक्वल्स टू 20 फॉर x इंटरसेप्ट, तो y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो x वैसे ही रहेगा, y की जगह पे हम लगाते हैं 0 इज इक्वल्स टू 20, तो ये आ जाएगा जी 5x इज इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20/5 यानी कि x इक्वल आ जाएगा 4 के। तो इसका जो पॉइंट बनेगा पॉइंट फॉर x इंटरसेप्ट वो आपका बनेगा जी 4 और 0 का। अब चलते हैं जी y इंटरसेप्ट पे, 4 y इंटरसेप्ट, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 लगेंगे, तो जहां पर x है वहां पर 0, y वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 20, तो ये आपके पास आ जाएगा जी -4y इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू 20/-4, तो y का आंसर आपके पास आ जाएगा जी -5। तो इसका जो पॉइंट बनेगा पॉइंट फॉर y इंटरसेप्ट वो आपके पास बनेगा जी 0 और -5। अब टेस्ट पॉइंट पे आ जाइए, ये आपने नीचे ही करना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इधर कर रहा हूं। एट टेस्ट पॉइंट 0 0, तो इनइक्वालिटी में पुट करना है x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0 लेस देन और इक्वल टू 20, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0 लेस देन और इक्वल टू 20, तो ये आपका आ गया जी ट्रू, क्योंकि 0 20 से छोटा ही होता है। तो ट्रू का मतलब है हमारी शेडिंग जो है वो ओरिजिन की तरफ होगी। तो ग्राफ बना लेते हैं जी। तो ग्राफ के लिए पहले मैंने वर्टिकल लाइन लगा दी जिसको हम y एक्सिस बोलते हैं, और फिर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूं जिसको हम x एक्सिस बोलते हैं, और ओरिजिन बना लेते हैं। पहला पॉइंट है जी 4 0 का, तो 4 पॉजिटिव है, तो इधर 1 2 3 4 ये 4 0 का पॉइंट बनेगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास है जी 0 -5, तो -5 नीचे की तरफ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट बनेगा। इनको आपस में मिला दें तो आपके पास ये ग्राफ बन गया जी इनइक्वालिटी का। वो इनइक्वालिटी भी आप यहाँ पे लाजमी लिखा करें, लेस देन इक्वल टू 20, इसका ग्राफ बन गया। अब शेडिंग की बारी आ गई, तो ट्रू है तो शेडिंग जो है हमारी ओरिजिन की तरफ, यानी कि ऊपर वाला सारा हिस्सा हमारा शेड होगा, या आपने हाइलाइटर से शेड कर लेना। तो वही तरीका है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करके उसमें ग्रिप हासिल कर लेते हैं तो बाकी क्वेश्चंस आपके लिए करना बहुत आसान है। और मजे की बात यह है कि अगर आप इन क्वेश्चंस पे ग्रिप हासिल कर ले तो 5.2 5.3 करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलते जी क्वेश्चन नंबर 5 पे, वो है जी 2x + 1 > = 0। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, पहले मैं एसोसिएटेड इक्वेशन बना लूं फिर बताता हूं। दी एसोसिएटेड इक्वेशन इज, तो ये आ जाएगी जी 2x + 1 = 0। अच्छा, इसमें अब y वैल्यू ही नहीं है, तो जब y की वैल्यू ना हो तो इसका मतलब होता है कि ये जो हमारी इनइक्वालिटी है ये पैरेलल होगी, या तो x एक्सिस के पैरेलल होगी या y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो अगर हमारे पास वेरिएबल x है तो इसका मतलब है कि ये y एक्सिस के पैरेलल होगी, और अगर हमारे पास वेरिएबल y है तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2x ये उधर जाके -1 हो जाएगा, तो x = -1/2। तो ये नंबर लाइन वाला हिसाब हो गया, नंबर लाइन पे जिस तरह से हम नंबर्स को जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट और भी लिख लेता हूँ, दिस इनइक्वालिटी इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो टेस्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जी। अब यहां तक ही होना है, ये लंबा क्वेश्चन नहीं है। तो एट टेस्ट पॉइंट 0 0, तो टेस्ट पॉइंट पे अब क्या करेंगे, y तो है नहीं, तो x की जगह पे 0 लगा ले, तो 2 0 + 1 0,
तो ये आ जाएगा जी 0 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा जी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी आपका आ गया ट्रू। इधर 1 है जो बड़ा है 0 से। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ उसी तरह बनेगा, y एक्सिस बना लिया, x एक्सिस बना लिया। अब इसका ग्राफ सिर्फ हमने, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू है तो x भी बनाएंगे -1/2, तो माइनस है तो इधर आएगा, ये हमारे पास आ गया जी 1 तक हमने बनाना है। तो ओवर फ्रैक्शंस का ग्राफ या फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे किस तरह ज्यादा करते हैं, मैंने आपको पिछले काफी क्वेश्चन में समझाया, 1.1 में भी समझाया, चौथे 5.1 के पहले दो क्वेश्चंस में भी हमने किया। तो 1/2 को कैसे करेंगे, 1/2 के साथ यहाँ पर कोई मिक्स फ्रैक्शन में नंबर होना चाहिए, यानी कि नंबर इस तरह से होना चाहिए, लेकिन यहाँ वाला नंबर हमारे पास नहीं है, इसकी जगह पे 1 है, इसकी जगह पे 2 है, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि 0 है, तो इसको हम इक्वल लिख सकते हैं 0 1/2 के। तो इसका मतलब है कि हम ओरिजिन पे खड़े, ओरिजिन से हमने आगे जाना है 1 की तरफ, माइनस वाली साइड पे। तो जो हमारे पास ये दरमियान वाला हिस्सा है, इसके हम डिफरेंट पार्ट्स कर लेंगे। कितने पार्ट करेंगे, जितना ये हमारे पास नंबर दिए गए, तो 2 पार्ट करेंगे। 2 पार्ट करने के लिए हमने एक लाइन लगा लेनी है। उसके बाद ऊपर वाला नंबर बताता है कि इन पार्ट्स में से हमने कितने पार्ट रख लेने, तो हम इसमें से एक पार्ट ऊपर 1 है तो एक पार्ट रख लेंगे, तो पहला पार्ट हमने रख लिया, तो ये हमारा ग्राफ बन गया जी 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। अब बारी आती है इसको शेडिंग करने की, तो शेड ये ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ होगा, तो इस तरफ ये सारा एरिया जो है वो हमारा सॉल्यूशन सेट पे आएगा। अब चलते हैं जी आखिरी पार्ट की तरफ, वो भी पैरेलल लाइन वाला ही है। तो इसमें y आ रहा है, तो आप सोचें जरा कि ये किस एक्सिस के पैरेलल होगा, x एक्सिस के y एक्सिस के। जब तक मैं वहां पर पहुंचूंगा आपने मुझे बताना है जी कि ये कमेंट्स में बताएं कि किस एक्सिस के ये पैरेलल होगा। वीडियो को पॉज करें। तो पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखता हूं, दी एसोसिएटेड इक्वेशन इज, ये आ जाएगा जी हमारे पास 3y - 4 = 0। y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो आ जाएगी जी 4 माइनस का 4 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल आ जाएगा 4/3। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 4 को 3 के साथ डिवाइड करके, 3 1 3, बाकी 1 बचेगा, तो y आपका इक्वल आ गया जी, ये इधर आएगा, ये रिमाइंडर ऊपर और डिवाइडर नीचे, 1 1/3। अब इसका हमने ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि पैरेलल जो है ये x एक्सिस के होगा, क्योंकि y जो है वो x एक्सिस के पैरेलल, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं दिस inequality is parallel to x axis। टेस्ट पॉइंट हम निकाल लेते हैं एट टेस्ट पॉइंट। तो टेस्ट पॉइंट पे हमारे पास 0 0 होता है, तो x तो है ही नहीं, तो y की जगह पे हम लगा देते हैं 0 - 4 <= 0। तो यहाँ पर हमारे पास 0 - 4 <= 0, तो -4 <= 0, तो ये भी हमारे पास आएगी ट्रू, क्योंकि -4 0 से छोटा ही होता है। तो अब इसका हम बना लेते हैं ग्राफ। तो यहाँ पर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, x एक्सिस और y एक्सिस बना दिया मैंने। आपने स्केल से बनाना है, बार बार कह रहा हूँ आपको, मैं सीधी लाइनें होनी चाहिए, मैं हाथ से बना रहा हूँ तो लाइनें कुछ टेढ़ी हो सकती है। तो ये आपका आ गया ओरिजिन। अब 1 1/3 का पॉजिटिव साइड को y पे बनाना है, तो उसके लिए 1 पे अब हम खड़े होंगे। ये जो नंबर है ये हमें ये बताएगा कि हम किस जगह पे हैं, 1 पे। तो 1 से हमने आगे जाना है, तो एक लाइन और लगा के 2 भी बना देते हैं, 1 और 2। अब 1 से आगे ये जो दरमियान में फासला है, इसके हमने 3 हिस्से कर लेने। 3 हिस्से करने के लिए मुझे 2 लाइनें लगानी पड़ेगी, 1 और 2, 3 हिस्से हो जाएंगे, 1 2 3। अब उसमें से हमने एक हिस्सा रख लेना है, तो यहाँ पे हम खड़े हैं, तो एक हिस्सा मैं रख लेता हूँ, तो पहली लाइन के ऊपर मैं लाइन लगाऊंगा। ये मेरा ग्राफ बन गया जी 3y - 4 <= 0 का। अब शेडिंग की बारी आती है, तो ट्रू है तो शेडिंग जो है वो ओरिजिन की तरफ होगी, तो ये सारा एरिया जो है ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। तो इजी क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि हाई लेवल कांसेप्ट है। उसके अलावा अगर आपको समझ नहीं लगती है तो दोबारा से वीडियो को देखें, फिर भी समझ नहीं लगती है, कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो कमेंट्स में लाजमी पूछें। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि नॉलेज दूसरों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।